एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देखें ताकि क्लास के साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो है 32 या फिर 32 फीट लंबी होती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। टेंडन क्या है? तो टेंडन एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट जो है वह सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की जो हड्डी होती है वह सबसे लंबी होती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? जो टिबिया नामक हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? तो मानव शरीर में पैर की हड्डी स्नायुबद्ध होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है वह ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इनमें से पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो है ह्यूमरस जो है वह पैर की हड्डी नहीं है, जबकि यह हड्डी कंधे से कोहनी तक फैली हुई होती है। और ये जो फिबुला, टिबिया, फीमर ये जो हड्डियां हैं यह पैर की हड्डियां हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर सबसे लंबी हड्डी है फीमर जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े की अस्थि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या फिर प्लीहा करता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में पर्याय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 91 से 92% होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में लोहा या फिर कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण है वह फेफड़ा, यकृत, किडनी
आपका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, इन सभी में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वह आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो यह जो फुफ्फुस सिरा, यह साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो यह लोहित कोशिका, लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो यह हेपेरिन, हेपेरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइड, लिम्फोसाइड के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह इरेथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल है वह 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन जो है हार्वे ने किया था। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। इसका कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना होता है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो यह धमनियां, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है वह घट जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है? तो रुधिर दबाव जो है वह सिस्मोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, जार्विक 7 है? तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है, लव डव लब डव आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो यह जो आवाज है वह हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य में 72 बार 1 मिनट में हृदय धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है,
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm। अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की विशालतम धमनी होती है एरोटा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा होती है शरीर के वजन का 7%। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है टाइलिन द्वारा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो कार्निया, कार्निया जो है वह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो यह रेनिन है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए रेनिन उत्तरदायी होता है। रेनिन जो है मानव शरीर में अपने निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है, जिसे प्रोरेनिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन, टाइलिन नामक जो एंजाइम है वह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है, तो यह हाइड्रोक्लोरिन अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है वह उदर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण होता है? तो यह यकृत होता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन जो है वह एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये यकृत, यकृत जो है वह मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त जो है यकृत द्वारा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है, तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण करना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो उच्च
ऊंचाई पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त हृदयों की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त हृदयों की न्यूट्रोफिल्स नामक जो किस्म होती है वह सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो वह प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो डब्ल्यूबीसी प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोज करता है। तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का पता लगाया। तो RH फैक्टर का पता लगाया था लैंडस्टीनर और वेनर ने। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो है एवी रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? तो ओ रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम वंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो RH तत्व के अनुसार RH प्लस पुरुष तथा RH महिला यह जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो है एवी जो ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। अगला प्रश्न है, एवी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यह ओ रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है केवल ओ रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो होगा उनके पुत्र का रक्त वर्ग होगा बी। अगला प्रश्न है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमियों को रक्त प्रदान कर सकता है? तो है एबी या फिर ए वाले। प्रश्न है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो यह हाइपोथैलेमस में होती है। अगला प्रश्न है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होते हैं। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है वह दिमाग से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग। तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव शरीर की जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं उनमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है।
अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है तो है न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है कशेरुक रज्जु में होता है।